आज के वीडियो में हम जानेंगे पीने के लिए गर्म पानी बनाने के अलग अलग तरीके क्या हैं, उसको कैसे बनाया जाता है, गर्म पानी के गुण क्या होते हैं और उससे हमारे शरीर को क्या बेनिफिट मिलते हैं। लोग कहते हैं कि गर्म पानी जो होता है वो सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन आयुर्वेद कहता है कि उबला हुआ जो पानी होता है वो लघु हो जाता है। लघु मीन्स हल्का हो जाता है। जब हम पानी को उबालते हैं तो उसमें जो घुली हुई गैसेस होती हैं वो कम हो जाती है और पानी बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है और पचने में भी हल्का हो जाता है। हमारी बॉडी का हम कह सकते हैं कि लगभग 60 to 70% जो है पार्ट है वो पानी से ही बना हुआ है। इसलिए बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए, उसका वातावरण अनुकूल रहे, इसके लिए सिर्फ पानी नहीं बल्कि कैसा पानी पीना है, उसको कैसे किस तरीके से पीना है, उसकी एडिक्वेट क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, कितनी अमाउंट हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, इन सब बातों का जानना भी बहुत ज़रूरी है। साथ ही गर्म पानी जो होता है वो हमारी डाइजेशन को स्टिमुलेट करता है, स्टमक को रिलैक्स करता है और हैवीनेस को कम करता है। इसलिए आयुर्वेद जो है इसे लघु कहता है, मीन्स ऐसा पानी जो कि हमारे शरीर पर हल्का पड़े और आसानी से डाइजेस्ट हो जाए, मीन्स उसको पचाने के लिए हमें मेहनत ना करनी पड़े। नमस्कार, मैं डॉक्टर सपना अरोड़ा, एक आयुर्वेदिक ग्रेजुएट जिसको कि अपने इस आयुर्वेदा रिलेटेड फील्ड में 35 ईयर से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। मैं आप सबका अपने इस आयुर्वेद चैनल में स्वागत करती हूँ। आयुर्वेद में पानी को सिर्फ गर्म नहीं किया जाता बल्कि कितना उबाला गया है या उसका कितना पार्ट शेष रह गया उबालते हुए, कितना पार्ट बचा हुआ है, इसके हिसाब से उसके गुण जो हैं वो बदलते रहते हैं। तो जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे या इसको समझने की कोशिश करें तो एक आता है, सबसे पहले पानी आता है सामान्य गर्म पानी, जिसको कि हमने सिर्फ 1-2 उबाल दिए हैं। डेली यूज़ के लिए बेस्ट रहता है, लाइट होता है और हमारी डाइजेशन को सपोर्ट करता है। दूसरे टाइप का पानी आता है अर्धांश शेष, मीन्स हमने 2 गिलास पानी लिए, उसका 1 गिलास बचा तो वो अर्धांश शेष हो गया। बहुत ही बैलेंस्ड होता है और थोड़ा उससे ज़्यादा लघु हो जाता है ये, और हमारे वात और कफ के लिए काफ़ी यूजफुल रहता है। तीसरे नंबर पर आता है चतुर्थांश शेष, मीन्स 4 गिलास उबाले हमने पर उसका हमने जो बचाया वो 1 गिलास था। बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिटॉक्स करता है ये और लघु गुण के कारण कफ, वेट गेन और आम जो कि टॉक्सिन्स बन जाते हैं शरीर में उनके लिए अच्छा रहता है। चौथे नंबर पर आता है अष्टमांश शेष, मतलब हमने 8 गिलास उबाले और 1 गिलास बचाया। सबसे ज़्यादा ये कंसनट्रेटेड रहता है और लघु होता है। आयुर्वेद में पानी को सिर्फ हमारी प्यास बुझाने के लिए नहीं बल्कि जीवन देने वाला अमृत कहा गया है, अगर हम इसको ठीक अमाउंट में, एडिक्वेट अमाउंट में और ठीक तरह से पीते हैं। जब इस पानी को गर्म करके पिया जाता है तो ये एक पावरफुल औषधि बन जाती है, मीन्स हमारे लिए मेडिसिनल प्रॉपर्टी से युक्त हो जाता है ये पानी। चलिए अब हम समझते हैं डिटेल में इसके लाभ क्या क्या मिलते हैं। सबसे पहला लाभ आता है अग्नि को मजबूत बनाता है, मीन्स हमारी डाइजेशन को सपोर्ट करता है। आयुर्वेद के मुताबिक हमारे शरीर की हेल्थ का बेस ही अग्नि है। अगर हमारी अग्नि स्ट्रांग है तो हमें कोई रोग नहीं लगेगा। तो गर्म पानी जो है वो अग्नि को स्टिमुलेट करता है, जिससे हमारा खाना जो है वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग जैसी समस्या जो होती है वो कम हो जाती है। सुबह खाली पेट गर्म पानी पीना सबसे ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है, माना गया है। तो इस तरह गर्म पानी जो है हमारी डाइजेशन को सपोर्ट करता है। दूसरे नंबर पर जो फ़ायदा आता है वो है हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है। गर्म पानी शरीर में से टॉक्सिन्स जो कि आम है, जिसको कि आयुर्वेद में आम कहा गया है, उसको बाहर निकालने में मदद करता है। ये हमारे पोर्स को ओपन करता है, स्वेटिंग बढ़ाता है और हमारी स्किन में भी नेचुरल ग्लो लाता है। बॉडी को डिटॉक्स तो करता ही है, स्किन के लिए भी अच्छा रहता है ये। तीसरे नंबर पर आता है वेट लॉस में सहायक हो सकता है गर्म पानी। मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है, फैट ब्रेक डाउन को इम्प्रूव करता है, एपेटाइट कंट्रोल में हेल्पफुल रहता है। अगर आप इसमें हल्का सा लेमन डाल कर लेते हैं तो ये और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। सुबह उठकर खाली पेट गर्म पानी में नींबू डाल के पीजिए। हमारे दोषों पे इसका क्या इफेक्ट आता है, वात, पित्त, कफ जो त्रिदोष बताए गए हैं उनको बैलेंस करता है। वात जिसमें कि गैस, ड्राइनेस, जॉइंट पेन जैसी तकलीफ आ जाती है तो गर्म पानी पीने से ये वात को शांत करता है, जॉइंट में स्टिफनेस और ड्राइनेस में रिलीफ मिलता है। पित्त दोष जिसमें कि हीट, एसिडिटी ज़्यादा देखी जाती है, तो अगर हम माइल्ड वार्म वाटर पीते हैं जो कि पित्त को बैलेंस करता है और एक्सेसिव एसिडिटी
और बर्निंग सेंसेशन को कम करता है। ये कफ जिसमें कि म्यूकस या हैवीनेस ज़्यादा दिखता है, तो ये गर्म पानी जो होगा कफ को रिड्यूस करता है। कोल्ड कफ कंजेशन में बहुत सहायक होता है। जिसको भी अपने किसी तरह की कंजेशन महसूस हो लंग्स में, गर्म पानी पिए, अच्छा रहेगा। 5वें नंबर पर आता है कोल्ड कफ और सोर थ्रोट में काफ़ी फायदेमंद रहता है। क्या रहता है? क्योंकि ये म्यूकस को डिसॉल्व कर देता है, थ्रोट को सूद करता है और हमारी इम्यूनिटी को सपोर्ट देता है। 6वें नंबर पर आता है ब्लड सर्कुलेशन और हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है गर्म पानी, क्योंकि ब्लड का फ्लो इम्प्रूव करता है, टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालता है, जिससे कि हार्ट पर लोड जो होगा वो कम हो जाएगा। 7वें नंबर पर आता है पेन रिलीफ। कोई दर्द हो कहीं पे तो गर्म या ल्यूकवार्म वाटर जो होता है पेन रिलीफ में काफ़ी मदद दे सकता है, क्योंकि ये बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है और मसल्स को रिलैक्स करता है। इससे मसल जो होगी स्टिफनेस कम हो जाएगी, जॉइंट पेन में आराम मिलेगा और कोई क्रैम्प्स आ रहे हो तो उसमें भी आपको हल्कापन महसूस होने लग जाएगा। आयुर्वेद के हिसाब से गर्म पानी जो है वात दोष को शांत करता है, और वात दोष ही है जो कि मेन पेन का कॉज रहता है, क्योंकि हम आमतौर पे मैंने आपको कई वीडियोस में बताया कि वात ही है जो कि पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्पेशली जैसे, और इसके साथ साथ गैस, ब्लोटिंग, बॉडी एक्स के साथ साथ इसमें आराम देता है। साथ ही वार्म वाटर जो होता है इंटरनल हमें सूद भी इफेक्टिव देता है, जिससे कि डिस्कम्फर्ट हमारा धीरे धीरे करके कम होने लग जाता है। स्ट्रेस एंजाइटी में भी वार्म या ल्यूकवार्म वाटर काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि ये जो होता है गर्म पानी जो होता है पीने से बॉडी में सूदिंग सिग्नल जाता है, जिससे कि नर्वस सिस्टम रिलैक्स हो जाता है और हार्ट रेट जो होता है धीरे धीरे करके काम होने लग जाता है। ये मसल की टेंशन को रिलीज करता है, रिड्यूस करता है, जो कि स्ट्रेस के टाइम पर नेचुरल भी बढ़ जाती है। तो इस तरह ये हमारी स्ट्रेस को भी रिलीज करता है। आयुर्वेद के हिसाब से वार्म वाटर जो होता है वात को शांत करता है, और वात इम्बैलेंस जो होता है अक्सर एंजाइटी, टेंशन, रेस्टलेसनेस, कंफ्यूजन, ओवर थिंकिंग का कारण होता है। इसलिए दिन भर में हल्की हल्की अमाउंट में या सिप सिप करके हमें ये जो गर्म पानी है इसको लेते रहना चाहिए, ताकि हमारा माइंड काम और ग्राउंडेड रहे। इस कैसे और कब पीना चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो रहती है कि हमने इसको कब पीना है और कैसे पीना है। एकदम सारा पानी इकट्ठा नहीं पी लेना। सुबह हमने खाली पेट 1 गिलास लेना है इसका, और हमने इसको दिन भर सिप सिप करके पीते रहेंगे। ज़्यादा गर्म नहीं पीना है, कोशन पानी जिसको कहते हैं, उष्णोदक जिसको कहा गया, वैसा पानी पीना है। खाने के तुरंत बाद नहीं पीना है, कम से कम 30 मिनट का गैप जरूर रखिए। कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं जब हम गर्म पानी का सेवन करते हैं। तो एक तो सबसे पहले है कि बहुत ज़्यादा उबला हुआ या जलता हुआ गर्म पानी हमने नहीं पीना है, उसको थोड़ा हल्का सा ठंडा होने देना है, तब पीना है। जिनकी पित्त प्रकृति है वो इसको ल्यूक वार्म वाटर को प्रेफर करें, ज़्यादा गर्म पानी ना पिए। किडनी की दिक्कत हो या कोई और सीवियर मेडिकल कंडीशन हो तो डॉक्टर से जरूर सलाह करें। गर्म पानी जो एक सिंपल हैबिट है, लेकिन अगर आप डेली रूटीन में इसको इंक्लूड कर लेते हैं तो ये जो होती है आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ, डिटॉक्स, इम्यूनिटी और दोष बैलेंस सब में पावरफुल सपोर्ट देती है। आमतौर पर लोगों से बात करो तो वो ये कहते हैं कि मैं गर्म पानी तो नहीं सपोर्टते, मैं गर्म चाय या कॉफ़ी ले लेता हूँ, तो वो भी तो एक ही बात है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप महसूस करेंगे अगर आप सुबह उठकर गर्म पानी पीते हैं तो आपका दिन जो होगा सारा दिन आपका हेल्थी रहेगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि सब लोगों को गर्म पानी से रिलेटेड जो बेनिफिट्स हैं आसानी से पता लग सके। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, प्राकृतिक रहें। थैंक यू।